हृदय की वेदना है, मन में क्लेश भरा इतना है, कह नहीं सकता हूँ ना सह उसे सकता हूँ। दुर्भाग्य है किसी धरती पर जन्मा हुआ एक सनातन धर्मावलंबी परिवार का एक साक्षर व्यक्ति हमारे धर्मशास्त्रों पे इतना आक्रमण करेगा, इसकी कल्पना तो की नहीं जा सकती थी। उसको देख करके ना तो सहने की क्षमता है और ना उसे देखने के लिए आंखें तैयार होती हैं। जो दर्द उसमें दिखाई पड़ता है, जो अपमान है मेरे आराध्य का, मेरे शास्त्रों का, मेरी संस्कृति का, मेरे आराध्य पुरुषों का, उनके आभूषणों का, वो सब देख करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये किसी ऐसे लोगों से प्रेरित होकर इन्होंने ये कलम से ऐसी इतिहास लिखा है जिससे मेरे धर्म का पतन हो, लोगों में आक्रोश फैले, पैसा कमाने के लिए इन्हें अन्य धर्मावलंबियों का सहारा मिले, अपना नाम चमकाने के लिए इन्होंने पूरे धर्म के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सरकार को विचार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और कोर्ट को तत्काल इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक मूवी नहीं, ये हजारों नहीं करोड़ों संत महात्माओं के साथ साथ करोड़ों आस्थावान भक्तों की भावनाओं पर वज्राघात है, जिससे संत समाज पूरी तरह से निंदा करता है। संत समाज की ओर से मैं इसका बहिष्कार करता हूँ और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है, संत समाज अगर आक्रोशित होगा, समाज में आंदोलन होगा, तो हर परिस्थिति का जिम्मेदार इसका लेखक वो व्यक्ति होगा जिसने सारा कार्य किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। देखिए, ऐसा है कि वो एक कार्टून उन्होंने बना दिया है। उन्होंने भगवान राम की आदि पुरुष की पूरी कहानी को उन्होंने एक मजाक के रूप में प्रेरित कर दिया है। यह मजाक ही हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ा अपमानजन्य है। ये सारी चीज़ें ना तो शास्त्रमत है, ना कहीं लिखा पढ़ी है। मैं चैलेंज करता हूँ उन्हें, यदि उनके पास अपनी लेखनी में मजबूत ताकत है तो वो शास्त्रार्थ करने के लिए किसी भी मंच पर तैयार हो जाएं, हमें दिखाएं कि उन्होंने किस शास्त्र के, पुराण के, वेद के, मीमांसा के, न्याय के, उपनिषद के अथवा गोस्वामी दास जी के 14 ग्रंथों का चिंतन करके उन्होंने लिखा है। अगर साक्ष्य मिल जाता है मैं कासांबर छोड़ दूंगा। पैसा कमाने के लिए आप इतना गिर जाएंगे, पूरे देश का अपमान करने लगेंगे, आपको शर्म नहीं आती है ऐसा लिखने में, ऐसा कार्टून बनाने में जो देश में आंदोलन पैदा कर दे। हृदय की वेदना है, मन में क्लेश भरा इतना है, कह नहीं सकता हूं ना सह उसे सकता हूं। दुर्भाग्य है किसी धरती पर जन्मा हुआ एक सनातन धर्मावलंबी परिवार का एक साक्षर व्यक्ति हमारे धर्मशास्त्रों पे इतना आक्रमण करेगा, इसकी कल्पना तो की नहीं जा सकती थी। उसको देख करके ना तो सहने की क्षमता है और ना उसे देखने के लिए आंखें तैयार होती हैं। जो दर्द उसमें दिखाई पड़ता है, जो अपमान है मेरे आराध्य का, मेरे शास्त्रों का, मेरी संस्कृति का, मेरे आराध्य पुरुषों का, उनके आभूषणों का, वो सब देख करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये किसी ऐसे लोगों से प्रेरित होकर इन्होंने ये कलम से ऐसी इतिहास लिखा है जिससे मेरे धर्म का पतन हो, लोगों में आक्रोश फैले, पैसा कमाने के लिए इन्हें अन्य धर्मावलंबियों का सहारा मिले, अपना नाम चमकाने के लिए इन्होंने पूरे धर्म के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सरकार को विचार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और कोर्ट को तत्काल इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक मूवी नहीं, ये हजारों नहीं करोड़ों संत महात्माओं के साथ साथ करोड़ों आस्थावान भक्तों की भावनाओं पर वज्राघात है, जिससे संत समाज पूरी तरह से निंदा करता है। संत समाज की ओर से मैं इसका बहिष्कार करता हूँ और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है, संत समाज अगर आक्रोशित होगा, समाज में आंदोलन होगा, तो हर परिस्थिति का जिम्मेदार इसका लेखक वो व्यक्ति होगा जिसने सारा कार्य किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं।